ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। भगवत कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे और भगवत चरणों में अपना मन लगाने का प्रयास कर रहे होंगे। आज हम हनुमान जी महाराज के वज्र मंत्र, जो कि बहुत शक्तिशाली मंत्र है, हमारे चैनल पर इस मंत्र के बारे में आपने कई बार सुना होगा और इस मंत्र का श्रवण भी आपने लंबे समय तक किया होगा और बहुत सारे लोगों को इस मंत्र का फायदा देखने को मिला होगा। कई भक्तों ने कमेंट किया था, टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क किया था कि इसको हम जप कैसे करें, अपने दैनिक दिनचर्या में कैसे उतारें, कैसे इसका प्रयोग करें। तो देखिए, मंत्र है, मंत्र का प्रयोग बहुत ही आसान होता है। मंत्र को यदि हम जप करते हैं और उसकी मंत्र की साधना करते हैं, हवन करते हैं, मन एकाग्र कर हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हैं, मंत्र बहुत जल्दी ही कार्य करने लगते हैं। मंत्र कुछ नहीं है, शब्द होते हैं। भगवान का स्मरण करने का एक तरीका है मंत्र। बाकी आप जैसे ही मंत्रों का जापन शुरू करते हैं तो मंत्र के शब्दों में जो ऊर्जा होती है वह उग्र होने लगती है, तेज होने लगती है और हमारे शरीर की ऊर्जा उस मंत्र के साथ मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करती है जो समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जा को, शरीर के रोगों को समाप्त करने में सक्षम ऊर्जा मानी जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि संगीत के माध्यम से बहुत सारे लोग रोग उपचार करते हैं, तो ये बात सत्य है। संगीत या मंत्र मान लीजिए, सब में एक ध्वनि तरंग होती है या मंत्र के शब्दों में एक तरंग होती है। वह हमारे शरीर की कोशिकाओं से टकराती है कान के माध्यम से प्रवेश करके, और जब वह हमारे कोशिकाओं को एक्टिव करती है, टकराती है, तो कोशिकाएं उत्तेजित होती हैं, जिससे वह एक्टिव होती हैं और एक्टिव होती हैं तो डेड सेल खत्म होने लगती हैं और न्यू सेल का निर्माण होता है। और कोशिका जब उत्तेजित होती है तो हमारे शरीर के दिमाग को और अन्य अंगों को सिग्नल भेजती है ताकि वो रिपेयर हो सकें, तो अपने आप में रोग ठीक होने लगता है। इसे आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, चाहे तांत्रिक मांत्रिक दृष्टि से देखें, तो सभी में एक ही नियम लागू होता है। इस मंत्र सिर्फ हमारी कोशिकाओं को एक्टिव करते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा को जगाते हैं, जिसके कारण हम अपने आप ही स्वस्थ होने लगते हैं। अब आज के युग में कई लोग उसे भूत प्रेत मान सकते हैं, कई लोग नकारात्मक ऊर्जा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, वो नहीं कह सकते हम। लोगों के अपने अपने मानने के तरीके हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग जो मानते हैं वो यही मानते हैं कि किसी भी मंत्र को श्रवण करने से, किसी भी संगीत को श्रवण करने से शरीर की कोशिकाएं जरूरत से ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं, जिसके कारण शरीर में एक अलग टाइप की एनर्जी का निर्माण होता है और वह एनर्जी हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को और रोगों को ठीक करने में सक्षम है। लेकिन तांत्रिक दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी महाराज का वज्र मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को यदि आप लगातार श्रवण करते हैं या इस मंत्र का पाठन करते हैं, जापन करते हैं, तो इस मंत्र में इतनी अनंत शक्ति आपको मिलती है कि हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से, घर से, परिवार से दूर हो जाती है। यहाँ तक कि वंशावली से भी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होने का विधान है मंत्रों के जरिए। यदि आप कोई जप तप करते हैं, पाठन करते हैं, तो आपकी आने वाली वंशावली उसमें भी नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने की क्षमता प्रकट हो जाती है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र हमने बताया, आपने हमारे कई चैनलों में सुना होगा। हमारे बहुत सारे चैनल हैं, सभी चैनलों में आपने एक एक बार तो कम से कम इस मंत्र का श्रवण किया ही होगा। लेकिन हमने जैसा कि आपको बताया, बहुत सारे लोगों ने इसके जापन करने का विधान मांगा था। तो हनुमान जी महाराज के जापन करने का वैसे कोई खास विधान नहीं होता है। आप जिस श्रद्धा के हिसाब से जाप करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन साधक बंधु जैसे इस मंत्र का जापन करते हैं, इस मंत्र की ऊर्जा जगाते हैं, वह विधि हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले। लेकिन जो लोग जानना चाहते थे वो ध्यान से इस वीडियो को समझें कि कैसे हमें हनुमान जी महाराज के वज्र मंत्र का जापन करना चाहिए। हनुमान जी महाराज का वज्र मंत्र वैसे तो सिंगल मंत्र है, लेकिन जो हम श्रवण के लिए उपलब्ध कराते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक मंत्रों का संगम उपलब्ध कराते हैं। एक मंत्र के साथ दूसरा तीसरा मंत्र ऐसे लगा के ही हम श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराते हैं। ऐसा करने से मंत्र की ऊर्जा और प्रखर होती है और उग्र होती है और ज़्यादा तेजी से जागती है। मंत्र के बीजों में अनंत शक्ति होती है और मंत्र के बीज के जरिए ही मंत्र में ऊर्जा जागती है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करें, स्नान ध्यान करें, सुबह सुबह बढ़िया हनुमान जी महाराज के मंदिर का दर्शन करें। कोशिश करें कि हनुमान जी महाराज को तेल, सिंदूर, वस्त्र, नौवेद, धूप, दीप ये सारी चीज़ें अर्पण करें।
चाहे तो इस मंत्र का आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाप करें तो अति उत्तम रहता है, क्योंकि जहाँ मंदिर होता है वहाँ एक अलग ही ऊर्जा होती है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा बहुत कम ही होती है, क्योंकि मंदिर की बनावट मान लीजिए, मूर्ति की अपनी ऊर्जा मान लीजिए, और वहाँ जाते ही आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो उस जगह यदि आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छी ऊर्जा मिल जाती है और मंत्र में ऊर्जा जल्दी जाग जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मंदिरों में भीड़ भाड़ होती है, लोगों का आवागमन होता है, तो लोग जल्दी से वहाँ जप नहीं कर पाते, उनका मन में भटकाव पैदा होता है। तो आप चाहें तो एकांत मंदिर भी खोज सकते हैं, जहाँ एकांत हो, हनुमान जी महाराज की प्रतिमा हो, ऐसी जगह भी जापन कर सकते हैं। नहीं तो आप इस मंत्र का घर में भी निरंतर प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। तो पहले दिन जब आपको जाप शुरू करना है तो ये तो अनिवार्य रूप से है कि हनुमान जी महाराज को स्नान ध्यान करवाएं, नहीं कर सकते तो दूसरे से करवाएं, पंडित से करवाएं। इसके बाद उनको वस्त्र अर्पण करवाएं, प्रार्थना करें, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें। अब वहाँ आप जाप कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं अपने घर में हनुमान जी महाराज का एक चित्र स्थापित करें, एक पटा देखें और पटा के ऊपर लाल कपड़ा बांधें बढ़िया से, उसके ऊपर हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित करें। हनुमान जी महाराज के सामने धूप दीप अक्षत, ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं सामग्री जो भी साधारण पूजा, अनंत विशेष पंचोपचार पूजा नहीं हम कह रहे हैं, साधारण पूजा सब कोई कर लेता है। पंचोपचार पूजा के लिए या तो आपको मंत्र आने चाहिए या पंडित होना चाहिए। तो जैसे भी हैं, यदि आप ब्राह्मण हैं, पंचोपचार जानते हैं तो भगवान का पंचोपचार से पूजन कर लीजिए, नित्य प्रतिदिन करते ही होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो नहीं जानते मंत्र पंचोपचार के, वो साधारण पूजा अपनी करें। भगवान को पहले कुशा के सहारे से, पुष्प के सहारे से स्नान कराएं, उसके बाद उनका तिलक करें, तिलक करने के बाद पुष्प अर्पण करें, चंदन लगाएं, ये सारी चीज़ें, माल्यार्पण करें, फिर धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पण करें, थोड़ी सी अग्नि जलाएं, तो उनको थोड़ा सा होम लगाएं। होम हवन में अंतर होगा, हमने कई वीडियो में आपको बताया है। तो होम लगाएं, अग्नि थोड़ी सी जला लें गौ के गोबर के कंडे की, उसमें भगवान के नाम के किसी भी मंत्र के, जैसे ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, ओम हनुमते नमः, कोई भी हनुमान जी महाराज का आप मंत्र ले लीजिए, उससे 10 से 11 बार 21 बार 51 बार समय अनुसार आप थोड़ा सा होम लगा दीजिए। उसके बाद माला लीजिए। माला देखिए कि कमलगट्टी की माला मिले तो अति उत्तम है, चंदन की माला भी अति उत्तम होती है, और जब कोई माला नहीं होती तो हनुमान जी महाराज रुद्र अवतार माने जाते हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। माला का भी प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए, उसके ऊपर घी का लेपन करना चाहिए थोड़ा सा, और माला का भी प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। और माला जपने से पहले ये देखें कि आपके पास गौमुखी है तो ठीक है, नहीं तो आप कपड़े में ढककर माला का जप करें तो अति उत्तम होता है, उससे ऊर्जा बिखरती नहीं है हमारी, ठीक है। जब भी जप करें तो सामने एक दीपक जरूर जलाएं, और दीपक जलाने से क्या होता है कि हमारे जो ऊर्जा हम मंत्र के द्वारा प्रकट करते हैं वो वातावरण में घुलती नहीं है, ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाती, हमारे घर के अंदर, हमारे कमरे के अंदर ही रहती है, तो वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होती रहती है धीरे धीरे, क्योंकि ऊर्जा मंत्र से बहुत जल्दी ही जागृत हो जाती है, लेकिन हमारा शरीर उसे बड़े धीरे धीरे गति से ही अपने शरीर में एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे में आपको लंबे समय तक जाप करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे प्रतिदिन आप कम से कम एक माला, एक ऐसा जाप करें। यदि आपके पास ज़्यादा समय निकल रहा है तो 2 माला, 3 माला, 11 माला तक प्रतिदिन आप जाप कर सकते हैं। लेकिन 11 माला तक जाप करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है, तो इतना समय देखिए हर व्यक्ति के पास नहीं होता, और मंत्र को आपको दैनिक दिनचर्या में उतारना है तो आप 1 घंटे ऐसा अनुमान लगा लीजिए कि 1 घंटे आपको जाप करना है, मतलब एक ही माला करनी है। आपके पास अब देखिए पर्याप्त समय है या स्पीड अच्छी है मंत्र बोलने की, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन मंत्र जितने अच्छे स्वर में आप पढ़ेंगे, जपेंगे, उतने ही जल्दी आपके शरीर में ऊर्जा जागृत होगी, और इस मंत्र में ऊर्जा जागृत होगी। मंत्र जपने का सीधा सीधा तरीका है कि मंत्र हड़बड़ाहट में कभी नहीं जपना चाहिए। संख्या कम हो रही है कोई बात नहीं, कम संख्या करिए, 1 माला ही करिए, 10 माला, 11 माला, 21 माला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 माला ही करिए, लेकिन पूर्ण मन से करिए, पूर्ण मन एकाग्र करके करिए तो अति लाभ होता है। जैसे माला आपने हाथ में ले ली, सीधे कमर सीधी कर ली, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, सुखासन में कोशिश करें बैठें, जमीन में आसन जरूर होना चाहिए, खाली जमीन में कभी नहीं बैठना चाहिए, मतलब विद्युत चालक वस्तु पर बैठें तो अति उत्तम रहता है। तो आसन ऐसा ढूंढें जो विद्युत का चालक हो, या फटफटे के ऊपर भी आप बैठ के ऐसा कर सकते हैं। तो देख लीजिए कि आपकी जो ऊर्जा है वो ज़मीन में लुप्त नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब शरीर में ऊर्जा जागती है तो एक प्रकार की विद्युत ही है वो, और ज़मीन में जब आपका शरीर टच रहेगा तो सारी ऊर्जा आपकी ज़मीन में चली जाती है, आपको फिर 0% मिलती है। तो आप ऐसे आसन पर बैठें जो विद्युत का चालक हो, और मन में हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। जो आप मंदिर में प्रतिमा दर्शन करके आए हैं उसका भी ध्यान कर सकते हैं,
आपने जो अपने पटे पर प्रतिमा स्थापित की है उसका भी अपने मन के अंदर ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आंखें बंद हो और मन आपका एकाग्र हो और फिर उनका ध्यान हो। इसके बाद इस मंत्र का आप जापन करें, निरंतर जाप करें 2 या 4 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 21 दिन। क्योंकि देखिए शुरुआत में जब कोई नया नया जाप करता है तो उनके मन भटकते रहते हैं, और जब आप लगातार प्रयास करने लगें तो मन एकाग्र होने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम जापन करते हैं तो मेरे मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं, मतलब आपका मन पक्का नहीं है, आपका मन एकाग्र नहीं है। तो थोड़ा सा योग का प्रयास करें और लगातार कितने बार गंदे विचार आएंगे। आप जब निरंतर उस क्रिया को करेंगे तो हनुमान जी महाराज स्वयं भी सद्बुद्धि देने लगते हैं और हमारी कोशिकाएं उस चीज़ में ढलने लगती हैं कि अब हमें ये गलत विचार अपने दिमाग में नहीं लाना होता है। ठीक है, तो आप जब निरंतर प्रयास करेंगे तो अपने आप गलत विचार हट जाएंगे, अपने आप हनुमान जी महाराज का ध्यान आ जाएगा। पहले दिन नहीं आएगा, प्रयास करिए, दूसरे दिन नहीं आएगा, फिर प्रयास करिए, तीसरे दिन आ ही जाता है। फिर हनुमान जी महाराज का ध्यान हमारे दिमाग में एकदम आने लगता है, छपने लगती है उनकी प्रतिमा। और जब उनकी प्रतिमा हमारे दिमाग के अंदर छप जाए और हम फिर लगातार जप करें, मंत्र हमें एकदम सुहावना लगने लगे, अच्छा लगने लगे, तो समझ लेना मंत्र की ऊर्जा आपको मिलने लगी है। और जब ऐसा आप लंबे समय तक करते रहेंगे, मंत्र की ऊर्जा आपको इतनी ज़्यादा मिल जाएगी कि किसी के बारे में आप विचार भर करते हैं उसकी जानकारी आपको लगने लगेगी। किसी के बारे में आप विचार करते हैं उसके रोग ठीक हो जाएंगे, और आपके रोग तो स्वयं ही ठीक हो जाएंगे क्योंकि आपने हनुमान जी महाराज के चरणों में ध्यान लगाया है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे। लेकिन यह है वज्र मंत्र जरूर है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करने का ऐसे मंत्र कर सकते हैं, उनकी चित्र का या तस्वीर का या मूर्ति का वर्णन भी इस मंत्र के द्वारा आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शब्द लगा है, सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। वैसे ये अलग मंत्र है, वज्र मंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस मंत्र को जब हम साथ में लगा के जाप करते हैं, मतलब तीनों मंत्रों को एक साथ में जाप करते हैं, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से दूर हो जाती हैं और घर से दूर हो जाती है, परिवार से दूर हो जाती है। मन में अपने आप एक सुकून टाइप का महसूस होने लगता है कि मन एकदम अब शुद्ध है। कई लोगों को सरसराहट, झंझनाहट कानों में सुनाई देती है नकारात्मक ऊर्जा के कारण, उनके लिए तो ये गारंटेड मंत्र है। कानों में सरसराहट, झंझनाहट सुनाई देती है, इस विधि से वो करते रहें निरंतर, कुछ ही दिनों में उनके कानों में एकदम सुहावनी आवाज़ आने लगी, सरसराहट, भरभराहट बंद हो जाएगी। अपने आप ही उनका शरीर स्वस्थ होने लगेगा, मन लगने लगेगा हनुमान जी के चरणों में, और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो वह दूर निश्चित ही हो जाएगी। भूत प्रेत देखिए सिर्फ एक मन का वहम आप मान सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का एक रूप मान सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि इंसान है तो स्वाभाविक है उनके अलग अलग टाइप के मन होते हैं, चाहे उसे भूत बना लें, चाहे नकारात्मक ऊर्जा बना लें, बुरी हवा बना लें, बुरे विचार को भी भूत कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज के वज्र मंत्र का जैसे ही आप जापन शुरू करते हैं पूर्ण मन के साथ, देखना चौथे से 5वें दिन ही आपके शरीर में परिवर्तन नजर आएगा। चेहरे पे एक अलग सा तेज निकलना शुरू हो जाएगा और शरीर जो रोगी था उन रोगों में पुष्टता मिलने लगेगी, मतलब वो रोग धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बड़े से बड़े साध्य रोग इन मंत्रों के जरिए ठीक हो जाते हैं। दवाइयाँ तो हम आज के युग में खा रहे हैं, पहले के ज़माने में सिर्फ मंत्रों से इलाज होता था, मंत्र की तरंगों की ऊर्जा से ही हमारे शरीर का इलाज होता था, बड़े रोग ठीक हो जाते थे। तो आजकल के रोग हैं ही क्या, खान पीन की वजह से बहुत सारे रोग पनपते हैं, हमारी शरीर के कोशिकाएं उस चीज़ को समझ ही नहीं पाती हैं। क्योंकि हम पहले क्या है कि सात्विक खाना खाया जाता था, कम मसाला, कम तेल, तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती थी उनको सारी जानकारी रहती थी कि किसको कैसे हजम करना है, कैसे इसको कहाँ पहुँचाना है, कौन से अंग में पहुँचाने से क्या होगा। आजकल हम इतना उल्टा सीधा खा लेते हैं कि हमारा शरीर स्वयं नहीं समझ पाता कि इसको पचाने के बाद हम भेजें तो भेजें कहाँ, किस अंग में इसको डाल दें। क्योंकि तेल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, दुनियादारी की जहर हो गए, सब हम खाते रहते हैं। तो आज हमारा शरीर समझ नहीं पाता इन सारी चीज़ों को, तो स्वाभाविक है बीमारियां तो होना ही है। लेकिन आप मंत्रों का पालन करते हैं तो इन सब चीज़ों में सुधार होगा, आपकी कोशिकाएं जागृत होंगी, वो समझने लगेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे इसको बेस्ट में निकालना है, कहाँ इस ऊर्जा को पहुँचाना है, कहाँ इसके पोषक तत्व किस अंग को जरूरत है वहाँ पहुँचाना है, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। लेकिन वज्र मंत्र बहुत खतरनाक मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को आप लगातार श्रवण करेंगे तो इसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब आज के युग का मान लें, भूत प्रेत, चलाई गई बाधा, खिलाई गई बाधा, पिलाई गई बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा हो, सारी बाधाएं यह मंत्र खत्म कर देता है, इसीलिए इसे वज्र मंत्र भी कहा जाता है। और इसके साथ जो 2 मंत्र अलग से जुड़े हुए हैं, ये मंत्र दोनों इस मंत्र की इतनी भयंकर ऊर्जा बना देते हैं, परीक्षण वाला विषय है, आप भी परीक्षण करके देखिए, आपको मजा आएगा। इतनी भयंकर ऊर्जा आपके शरीर में प्रकट कर देंगे कि आपको लगेगा कि भूत प्रेत बुरी शक्तियां सब इस मंत्र से भस्म हो जाएंगी।
और बाकी भस्म हो जाएंगे। तो आप देखिए, भगवान का मंत्र है और प्रयास करिए। ओम श्री रामाय नमः, ओम हनुमते नमः। जय श्री राम।